हेलो एवरीवन, टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था? यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम के बारे में। तो इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट, जो आपके एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, राइट। तो आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके बुक का, एनसीईआरटी का। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज सम इंटीजर। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो आपको शो करना है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो किस फॉर्म में रहता है, 2q के फॉर्म में रहता है, और q क्या है? इंटीजर। तो आप सबको पता ही है हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, राइट, यही होता है इवन इंटीजर पॉजिटिव। तो ये किस फॉर्म में रहते हैं? 2q के फॉर्म में। यही आपको शो करना है। तो देखते हैं हम ज़रा। जैसे हमारा पहला है नंबर 2, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0। 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपका, राइट। तो हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर के कुछ हमने एग्जांपल्स लेके इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। आपको पता है क्या होता है? आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो डिविडेंड क्या है इसके लिए? 2 इक्वल्स टू डिवीजर कितना है? 2 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? 0। इस 2 के लिए लिख लें, राइट। अभी इस 4 के लिए लिखेंगे, डिवीजर कितना है? 2, क्वोशिएंट कितना है? 2 प्लस 0। इस 6 के लिए लिखते हैं, डिवीजर है 2, क्वोशिएंट है आपका 3 प्लस 0। 8 के लिए लिखते हैं अगर, तो 2 इंटू 4 प्लस 0, राइट। क्वोशिएंट यहाँ पे 4 था, डिवीजर 2 था। तो ये क्या था? 2, 4, 6, 8 पॉजिटिव इवन इंटीजर ही तो है, पॉजिटिव इवन इंटीजर ही तो था 2, 4, 6, 8, राइट। तो हमको क्या दिख रहा है अभी, राइट। तो हम इसको यहाँ पे हमारा एक, अगर हम कॉन्क्लूजन की बात करें या समरी की बात करें, तो आपको क्या दिख रहा है? जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में है? देखो 2 यहाँ पे सब में कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन हमारा क्या है? एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में है? 2, ये देखो 1, 2, 3, 4, ये क्या है? इंटीजर ही तो है। 1, 2, 3, 4 आपको दिया ही है, क्यू इज सम इंटीजर प्लस 0। 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं होता है, 2q। यही तो आपको प्रूफ करना था कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होता है? 2q के। प्रूफ हो गया। और यहाँ पे q क्या है? सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आपका सेम किसके लिए करना है? ऑड इंटीजर के लिए।
राइट। तो ऑड इंटीजर क्या होता है? ऑड इंटीजर है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये आपका होगा 1 3 5 7, ऐसे ही होगा 1 3 5 7 डैश डैश डैश। अब इसको 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा? 1 3 5 7, राइट। तो 1 के लिए करेंगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। 5 को करेंगे, राइट, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स 4, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 7 को करने पे क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो सेम डिविडेंड हमारा क्या होता है? डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसको इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1 = 2 इंटू 0 प्लस 1। 3 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 प्लस 1। 7 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 प्लस 1। तो ये क्या थे हमारे? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में दिख रहे हैं? देखो 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आता है कंक्लूजन हमारा? कंक्लूजन की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आता है? 2 क्यू 0 1 2 3 क्या है? सम इंटीजर 2q प्लस 1, वेयर q इज सम, q इज सम इंटीजर, राइट। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में होता है, और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो पहले आपको यहाँ तक करना है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए ये है, राइट। आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका थर्ड एग्जाम्पल मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें जस्ट आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें डिवीजर आपको 4 लेना है, राइट। तो हम नेक्स्ट कर रहे हैं 4, एग्जाम्पल 4। क्या क्वेश्चन है? ए स्वीट सेलर हैज़ 120 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांट टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for each purpose, right। कोई स्वीट सेलर है, राइट, तो उसके पास 120 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है, राइट। और वो उनको इस तरीके से रखना चाह रहा है, सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। मीन जैसे वो ट्रे होता है ना, जैसे यहाँ पे काजू की बर्फ़ी उसने लगाया, एक लाइन में लगाया, तो ये सेम है, इतने ही बर्फ़ियाँ आगे भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें अगर 3 3 6 हैं तो इसमें 5 हो जाए या 7 हो जाए, ऐसा नहीं। क्यों? दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया। तो वो एक लीस्ट एरिया भी ले, कम से कम जितना एरिया हो सकता है, मीन्स पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो ट्रे, मीन्स कोई स्पेस ना हो, यहाँ पे भी बर्फ़ी हो, यहाँ पे भी ऐसा हो, मतलब वो मैक्सिमम उस एरिया का यूटिलाइजेशन हो सके, राइट। तो हम देख लेते हैं, यहाँ तक काजू बर्फ़ी उन्होंने फिलअप कर दिया। नेक्स्ट क्या बचा? बादाम। तो यहाँ तक काजू हो गया, फिर बादाम बर्फ़ी भी क्या होगा? सेम नंबर का होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए ना। स्टैक हैज़ द सेम नंबर, स्टैक का मतलब एक लाइन, जो लाइन है उसमें सेम नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए, काजू का हो या बादाम का, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं कि x नंबर ऑफ बर्फीज हैं इस लाइन में, मीन्स x क्या है? वर्टिकली इस लाइन में
इतनी बर्फियाँ हैं, तो हॉरिजेंटली कितनी है लेट कर लेते हैं y, x तक x बर्फी से ऐसे हैं और y यहाँ तक है। बादाम की बर्फ़ी भी उतनी ही लाइन में होगा, तो मीन्स जितना x काजू वाले हैं उतना ही बादाम के लिए भी होगा, राइट। तो ये भी x ही होगा, बट ये हम लेट कर लेते हैं यहाँ तक बादाम फिल हो गया है, तो ये हो सकता है जेड लाइन में फिलअप हो, राइट। तो इसको हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। अब कितनी बर्फियाँ थी, 120 किसकी थी, काजू की, और 130 130 बादाम, 120। तो देखो 120 बर्फी इसके अंदर आ गया, तो 120 किसके बराबर होगा, x इंटू वाई, x इंटू वाई। और बादाम की बर्फ़ी क्या थी, 130, जो कि लाइन तो ये ट्रे की लाइनें सेम होंगी, चाहे वो काजू को ही बर्फ़ी को, तो x, बट यहाँ पे ये लाइन डिफरेंट था बादाम के लिए जो था जेड। तो अभी देखो हमको क्या दिख रहा है, आपको पूछा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर ईच पर्पज़। हमको x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x क्या है, कॉमन फैक्टर है, x क्या है, कॉमन फैक्टर, और क्या है, सबसे हाईएस्ट भी है, x से बड़ा कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF, तो x दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हमको x की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू के लिए हम HCF किसका निकाल लें, 120 इंटू 120 और 130 का अगर HCF हम निकाल लें, क्योंकि x क्या है, कॉमन फैक्टर ही तो है दोनों में, राइट। तो HCF हम निकाल लेते हैं। तो HCF में क्या होता है, स्मॉल वाले से लार्ज वाले को डिवाइड कर देते हैं, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आया 10। तो क्या होता है, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो हम सेम फिर से स्टेप को रिपीट करेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजर और रिमाइंडर पिकअप करेंगे। स्मॉल कौन सा है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर से हम किस पे को डिवाइड करेंगे, डिवीजर को, 120 को, तो ये 12 टाइम्स जाएगा 120। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0, तो 120 इक्वल्स टू 10 इंटू 12 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 मीन्स HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या होता है, लास्ट स्टेप का जो डिवीजर होता है, लास्ट स्टेप डिवीजर। तो लास्ट स्टेप का डिवीजर क्या था यहाँ पे, 10। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टैक कितना है, जो कि x था, और उसकी वैल्यू कितना है, 10, राइट। तो क्वेश्चन को समझना है आपको। हो सकता है डायरेक्टली कोई बोले कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, 120 और 130 का HCF निकालना है, बट क्यों निकालना है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने जो लाइन एज्यूम किया था x, वो दोनों में कॉमन था और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, राइट। तो 120 और 130 का HCF फाइंड आउट करेंगे हम, और आंसर क्या आएगा हमारा, 10। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 NCERT। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, राइट। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आपको दिखाना है कि इस फॉर्म में होते हैं, वो जितने भी होते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपके होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 सो ऑन, यही होते हैं,
राइट, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, तो इसको देखो अभी किससे हमको डिवाइड करना है, आप समझ गए कि 6 से डिवाइड करना है, राइट। तो चलो देख लेते हैं, हमने 1 को 6 से डिवाइड किया, 0 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 1। फिर आता है 3 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आया 3। 6 से हम किसको डिवाइड करते हैं, 5 को, 0 टाइम्स गया, रिमाइंडर आ गया 5। फिर किसको करते हैं, 7, राइट, 7 1 जा, और सॉरी 6 1 जा 6, रिमाइंडर आया 1। अब किसको करते हैं, 9 को, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। करके देख रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है 11 को अगर हम 6 के साथ डिवाइड करें, रिमाइंडर आया 5, राइट। नेक्स्ट है 13 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 2 जा 12, रिमाइंडर आया 1। नेक्स्ट आएगा आपका 15 को डिवाइड करेंगे 6 से, आया 3। फिर आपका आता है 17 को 6 से करेंगे, 6 2 जा 12, आएगा कितना 5, राइट। तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स ले लिए जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हमने 6 से डिवाइड किया, क्योंकि हमको किस फॉर्म में दिखाना है, 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। हमको पता है डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 6 इंटू 0, अभी हम इस वाले साइड को देख रहे हैं, 6 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर 1। 7 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 प्लस 1, राइट। 13 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 1। इनको कैसे लिख सकते हैं, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 0 प्लस 3। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 प्लस 3। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 3, राइट। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 0 प्लस 5। 11 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 प्लस 5। 17 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 5, राइट। तो कंक्लूजन हमारा क्या आता है, कंक्लूजन क्या निकला कि हमारे जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3। यहाँ पे क्यू क्या है, इंटीजर ही है, तो इंटीजर 0 1 2 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, तीसरा फॉर्म 6 क्यूब प्लस 5। इसी 3 फॉर्म में हो सकते हैं, इसके अलावा और किसी फॉर्म में नहीं होंगे। जितने भी आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं। तो आपने ये प्रूफ कर दिया, राइट। तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं, जो नॉर्मली हो सकता है आपको बुक में ऐसा ही दिया हो। मेथड 2, मेथड 1 अभी हमने किया, मेथड 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। वो पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट कर लिया, वो इवन भी हो सकता है और ऑड, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो
अगर ए को फिर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा कोशेंट, यहाँ पे कुछ आएगा और एक आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप 6 क्यूब भी लिख सकते हो, राइट, यही तो आएगा। और अब रिमाइंडर आ गया आर। तो आपको पता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा क्या था, ए इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजर हमारा 6 है, क्वोशिएंट हमारा क्यू है, रिमाइंडर क्या है आर, राइट। और साथ में हमने यूक्लिड्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम में ये कंडीशन तो होती है, साथ में ये भी होता है ना, जो रिमाइंडर है हमारा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवीजर, ये भी तो होता है, ये भी तो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम के अंदर है ना, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 रिमाइंडर आर, डिवीजर कितना था हमारा 6, तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकती, 6 से लेस, और इक्वल हो सकती है 0 से, 0 के या 0 से बड़ी। तो ये पॉसिबिलिटी है आर के लिए, राइट। तो आर की वैल्यू ये हो गई। तो हम अब ए की देखते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर ए की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं, हम रिमाइंडर को रख के देखते हैं। तो ए इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 6 क्यू प्लस 0, और ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 1, और ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 2, और ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 3, और ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 4, और ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 5। ये पॉसिबल वैल्यूज आपके ए के हो गए ना, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 क्यू, और अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू 3 क्यू। इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जस्ट कॉमन लिया है 6 क्यू और 2 को कॉमन ले लिया हमने। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 6 क्यू प्लस 1। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन आएगा नहीं, 6 क्यू प्लस 3। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 क्यू प्लस 2। यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं आएगा, 6 क्यू प्लस 5। देखो जहाँ पे 2 कॉमन लिया हमने वो क्या हो जाएंगे, ये तो इवन वाले हैं ना, इसमें 2 का मल्टीपल दिख रहा है, मीन्स ये तो इवन नंबर्स हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। इनके अलावा जो ये बचे और एक ये बचा, ये 3 क्या हैं, ऑड, जो कि हमको दिखाना था पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इज ऑफ द फॉर्म, देखो 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में, 6 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में, 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में। तो जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो आपके किस फॉर्म में है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। तो आपका ये प्रूफ हो गया, राइट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसके पहले वाला जो मेथड था आप वो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में आपको नंबर इक्वली मिलेगा। जो भी आपको क्लियर लगता है, जो ज़्यादा बेटर लगता है आप उसको कर सकते हो। आप इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Right? तो ये क्वेश्चन है कि एक आर्मी का कंसाइनमेंट है, उसमें 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक आर्मी का बैंड है और एक आर्मी है, उसमें 616 मेंबर्स हैं और आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं, और उनको एक परेड में जाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम का मतलब सेम नंबर ऑफ लाइन, कॉलम आप बोल सकते हो कि सेम नंबर ऑफ लाइन, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट लाइन में वो मार्च करेंगे,
what is the maximum number of column in which they can march, right? The two groups are to march in the same number of column, ठीक है, right? तो सपोज बैंड है, सपोज ये मार्च करेंगे, हम मान लेते हैं कितने n नंबर है, n कॉलम्स हैं जिसमें ये मार्च करेंगे बैंड मेंबर्स। तो जस्ट इसी के इतने ही n लाइंस में कौन करेगा, जो आर्मी मेंबर्स हैं वो भी। बैंड मेंबर्स अगर हमने एज्यूम किया कि n लाइंस में वो परेड कर रहे हैं, तो आर्मी मेंबर्स भी उतने ही लाइन में परेड करेंगे। 3, ठीक है। सो सेम नंबर ऑफ लाइंस होना चाहिए, वो हमने एज्यूम किया n नंबर ऑफ लाइंस में या n नंबर ऑफ कॉलम में वो परेड कर रहे हैं। लिखा हुआ है ना, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, राइट। अब हम एज्यूम करते हैं, लेट x मान लेते हैं, x बी द नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स। ये तो अभी लाइन की बात हुई कि अगर ये 5 लाइन में है तो ये भी 5 लाइन में रहेंगे, ये 4 लाइन्स में है तो ये भी 4 लाइन्स में रहेंगे, ये 3 लाइन्स में है तो ये भी 3 लाइन्स में रहेंगे। बट अब हम उस लाइन के अंदर कितने मेंबर्स हैं, उस लाइन में कितने मेंबर्स हैं उसकी बात करते हैं। तो हमने एज्यूम किया कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स इन ईच कॉलम। ईच कॉलम, एक कॉलम में एक्स नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स हैं कॉलम। अभी कॉलम की बात की थी, कॉलम क्या होना चाहिए सेम। और हम दूसरा ले लेते हैं, लेट वाई बी द आर्मी, वाई बी द नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स इन ईच कॉलम, राइट। ईच कॉलम में वाई है, राइट। तो अब क्या होगा, इसमें टोटल कितने हैं बैंड मेंबर्स, कितने हैं 32। तो ये किसके बराबर होगा, n कॉलम है और एक कॉलम में कितने हैं x, तो n इंटू एक्स। आर्मी पर्सनल कितने हैं 616, तो इसमें क्या है, ये भी n कॉलम है, n कॉलम में कितने हैं y मेंबर्स हैं, n इंटू वाई। ये 616 है ना n, इसमें कितने हैं, एक में y है, एक लाइन में y मेंबर्स हैं और एक लाइन में यहाँ पे x मेंबर्स हैं, ऐसे समझो आप। लाइंस तो सेम है बट उसमें मेंबर्स तो डिफरेंट हो सकते हैं ना, राइट। तो ये बैंड का है ऊपर, नीचे आर्मी मेंबर्स हैं। अब देखो 32 616, n क्या है यहाँ पे कॉमन फैक्टर, और n की वैल्यू बताना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ही हमने लेट किया था n, राइट। तो कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सीधे आपको क्या करना है, SCF फाइंड आउट कर देना है। SCF ऑफ 32 616, स्मॉल कौन है 32, 616 से डिवाइड कर दो, 1 टाइम जाएगा 32, 11 - 2 9, 296, कितनी बार जाएगा 32 10 जा 329 टाइम्स, राइट 8। तो रिमाइंडर हमारा 8 आ गया। तो 616 = 32 × 19 + 8, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। रिपीट करेंगे स्टेप को, रिपीट होगा स्टेप, राइट। लास्ट स्टेप का डिवीजर कितना था 32, रिमाइंडर कितना है 8 को डिवाइड करेंगे 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, 4 टाइम्स जाएगा 32, आ जाएगा रिमाइंडर 0। 32 = 8 × 4 + 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट
लास्ट स्टेप डिवीजर क्या है 8, और यही क्या होगा SCF, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8, यही आपका आंसर है, राइट। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज इक्वलेट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, राइट। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, या तो हम चलो लेट कर लेते हैं, लेट a be the positive integer, राइट। लेट a be the पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, कुछ क्वोशिएंट आएगा 3q और एक रिमाइंडर आएगा, राइट। हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 3q प्लस r, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, और डिवीजर क्या है, डिवीजर से छोटा। तो r क्या हो सकता है 0 1 2, तो पॉसिबिलिटी फॉर a क्या होगा, a क्या हो सकता है 3q प्लस 0, और a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, q क्या है b एनी इंटीजर, लेकिन हमको यहाँ पे क्या बताना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, इस फॉर्म में हमको मिला 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब इसी को हम स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, राइट, यही हो सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, जस्ट 3 इसमें से कॉमन ले लिया, प्लस 1 को हमने रहने दिया, जस्ट कॉमन ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, राइट। थ्री क्यू स्क्वायर को हमने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया है, हमने जस्ट स्क्वायर किया है, राइट। इस वाले को स्क्वायर किया 9q स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया 3q स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो इतना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 3 यहाँ से कॉमन लिया 2q प्लस 1, राइट। अभी क्या किया, इसको स्क्वायर किया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1, 3 यहाँ से कॉमन अगर हम लेते हैं तो क्या होगा
3q² प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1, राइट। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर ही तो है, 3q², ये भी एक इंटीजर होगा, और ये भी पूरी एक वैल्यू क्या होगी, इंटीजर ही होगी। तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, a² की वैल्यू को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3m और 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, m यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, राइट। m यहाँ पे इंटीजर, आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट।